तो भैया आज है 24 तारीख और 24 तारीख की जो है फर्स्ट शिफ्ट छूट चुकी है। तो भैया खड़े हैं अपने साथ में देसी स्टाइल में। तो भैया कहाँ से आए आप? अच्छा, मैं कालापल एमपी। मुझे बताओ, एग्जाम का आप रिव्यू वगैरह तो देख रहे हो? बिल्कुल बिल्कुल। तो कैसा है, लेवल चेंज है कि बड़े है कछु थोड़ा मोटे? सा लेवल टफ है, मतलब आज टफ लगा है आपको? बिल्कुल बिल्कुल। कितने अटेम्प्ट करा है आप? मैं मतलब कम से कम मेरे को ये बोल सकता हूँ मीडियम ही है मेरा, तो कुछ ज्यादा नहीं है सर। तो कितने अटेम्प्ट करा है टोटल आप? टोटल हाँ। कैसा बोल सकते हैं, मतलब क्वेश्चन कितने अटेम्प्ट किए? जब लास्ट में स्क्रीन बंद की होगी तो आपको दिखाई देंगे ना? वो फास्ट कर दिया था, मतलब मार्क जगुन ने वो एग्जिट बायोमेट्रिक बोल दिया। ये बताओ, चारों सेक्शन में से कौन सा हार्ड लगा आपको? सारे सेक्शन में मेरे को मैथ हार्ड बहुत मैथ ज्यादा। कैलकुलेटिव लगी? बिल्कुल बिल्कुल। कौन कौन से पोर्शन, मतलब कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए, कुछ पता है क्या? उसमें मतलब ऐसे ये उसमें पाई ये क्वेश्चन मतलब फॉर्मूले के टाइप से बहुत ज्यादा मतलब वो थी अपनी क्या बोलते 2D 3D थी। हाँ। तो जीके जीएस के कौन कौन से क्वेश्चन याद है? जीके के मतलब शायद एक क्वेश्चन याद है मेरे को। कौन सा वाला? जीके का पूछा था कि आप मतलब पंजाब में से कितनी नदी निकली। अच्छा, पंजाब की नदियों का 5 नदियों वाला। तो उसमें मैंने सही किया, 5 नदी बिल्कुल कंफर्म कर दिया मैंने। और ज्यादा मेरे को याद नहीं है। और ज्यादा चलो याद नहीं? ठीक है ना। चलो ठीक है भैया, तुम भी दे आए? नहीं, अभी देना है बाकी। तो भैया दीदी मिली अपने लाने एक और। तो दीदी कहाँ से आए आप? यही से उज्जैन से। उज्जैन से हो? तो ये बताओ, हम मतलब ई सेंटर पे आए इंदौर से चेंज करके, तो ई सेंटर में लगभग बच्चा कमजोर ही मिल रहा है। हाँ, मैंने 65 अटेम्प्ट किए हैं। और जीएस थोड़ा हार्ड था, बाकी सब इजी। जीएस में कौन कुछ टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं? जीएस में तो मतलब करंट अफेयर्स के 3-4 थे। याद है कोई क्वेश्चन? पंचवर्षीय योजना था। पंचवर्षीय योजना तो देखो कंटिन्यू पूछी जा रही है, हाँ, आप पढ़ के आ रहे हो। तीसरी का क्या लक्ष्य था, तो उसका आत्मनिर्भर था। हाँ। और उसके बाद में उपाधियों का अंत, हाँ। तो वो अनुच्छेद 18 था। हाँ। उसके बाद में एक कुचिपुड़ी जैसा कुछ था, मतलब नृत्य से सवाल पूछा दो गया। नृत्य से थे। हाँ। और उसके बाद तो ध्यान नहीं आ रहा, लेकिन रीजनिंग और मैथ्स के बताऊं। मैथ्स में तो सीआई के 4 क्वेश्चन थे। सीआई के 4? हाँ, जिसमें से 2 में है ना उनका मतलब वो आर निकालना था, मतलब कि रेट निकालना था। हाँ। और एक का ईयर निकालना था। हाँ। और एक सीधे डायरेक्ट मिश्र धन निकालना था। ओके। और उसके बाद थोड़ा पीछे हाँ, हो जाओ पीछे आप, कोई टेंशन नहीं। टाइम एंड वर्क के 2 क्वेश्चन थे। हाँ। और मतलब थोड़े घुमाने वाले थे, लेकिन कर सकते हैं। हाँ। उसके बाद में सिंप्लीफिकेशन और एवरेज था। और कोई किस्त वगैरह से सवाल थे? हाँ था ना। नहीं किस्त से नहीं था। ये बताओ, जैसे कल हमारे पास एक कमेंट डला था, जैसे आप बहुलक वगैरह जानते हो माध्यमातिक का, नहीं, कुछ भी इससे नहीं कोई आया। क्वेश्चन नहीं आया ना? नहीं आया। डीआई से कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है? काई से? डीआई। हाँ, डीआई से एक भी नहीं था। नहीं आ रहा। उसके बाद में रीजनिंग भी अच्छी है, मैंने रीजनिंग 19 में- अटेम्प्ट करे हैं। और रीजनिंग में कौन सा, जैसे अभी तक सभी शिफ्टों में अपने सिटिंग अरेंजमेंट वाले जो सवाल थे वो टाइम ले रहे हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप व्यवस्थित करोगे तो हो जाएंगे। हो जाएंगे। और वो जो चिन्ह वाले थे उनको आप भाग से अगर ध्यान में रख के करोगे तो वो देखो, जल्दी पढ़ने हो वाला जाएगा। बच्चा पहले भाग से ही उठाता है, जो कंटिन्यू और प्रैक्टिस कर मैंने रहा होगा। हिंदी भी अच्छी थी, मतलब लाइनिंग में लिखा हुआ था और जिसे कर लिखा है तो उससे संबंधित रिलेटिव वाक्य को अपन को पहचानना था। अभी पहले मतलब जैसे हिंदी घुमाने नहीं, वाली। पहले जैसे हिंदी नहीं है कि डायरेक्ट पूछ लिया कि आम का पर्यायवाची क्या है। जो क्रिया वाले थे ना, ये संख्या वगैरह, इनसे 2-3 थे, संयुक्त वाक्य और इस टाइप से 2-3 क्वेश्चन थे। ऑप्शन फंसा रहा है क्या हिंदी में? हाँ, थोड़ा मतलब घुमाने वाले, मतलब पढ़ लोगे ना व्यवस्थित तो हो ये जाएंगे। बताओ, आप टेस्ट वगैरह कहाँ पे देते थे? हाँ, मैं रोजगार वित्त अंकित। तो RW वाली हैं, तो आप लोगों को फिर भरोसा होगा। RW पे कल वाला टेस्ट लगाया, परसों वाला हाँ, लगाया था ना। परसों वाले 122 नंबर आए थे। तो फिर बात ही अलग है। बुक पे भी अच्छे आते थे, 130, 125। मेमोरी बेस्ड जो टेस्ट आ रहे हाँ, हैं टेस्ट उनसे पे फायदा मिल रहा है क्या? हाँ, वैसे आ रहे। मैथ्स रीजनिंग तो बस वैसे ही आ रहे हैं। और जो रोजगार वित्त अंकित पे जो सर करा रहे हैं मैथ्स, वो सारे कर लो एक बार, गागर में सागर सारे बैठ जाएंगे। सागर में सागर, मतलब रोजगार में अंकित बहुत है, सफिशिएंट मतलब है। है ना, सारा पेपर अच्छा गया, लेकिन जीएस को छोड़ के मैंने जीएस में 10 अटेम्प्ट करे, क्योंकि माइनस जैसे मार्किंग कि आप देख रहे होंगे, कुछ भी नहीं करी। एक लास्ट हरित में- क्रांति का था। हाँ। कि हरित क्रांति का क्या उद्देश्य होता है, उस टाइप से था। और ध्यान नहीं आ रहा मेरे को, लेकिन मतलब थोड़ा घुमाने टाइप थे मतलब क्वेश्चन जीएस में। बाकी यूँ तो सारे सही थे। लेवल सेम ही रहेगा। ये बताओ, जैसे कल बच्चों को बहुत डराया गया कि जैसे लास्ट में सबको डर रहता है कि आपको भी डर हुआ कि एग्जाम टफ आएगा। मैं पहले से ही मतलब मुझे पता था ना टाइम कैसे मैनेजमेंट करना है। पहले जीएस करो, जो आ रहा है ठीक, स्किप करो। जो नहीं आ रहा ना उसको स्किप करो, उसको बाद में देखो। अगर आपने सोचा कि ये मेरे से हो जाएगा तो नहीं हो। और एक मैथ्स से में परसेंटेज का था कि 10 वर्ष मतलब 10% हास होता है, 15% हास होता है। और पहले की दे रखी उसकी आई, तो मतलब 2 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी उसकी आई, तो उस मतलब कर सकते हैं अपन उसको आराम से। मतलब थोड़ा मतलब कैलकुलेशन मैथ में रहेगा। लेकिन आपने प्रैक्टिस अच्छी करी है तो आप हो जाएंगे। और आरडब्ल्यू के टेस्ट से सारा हुआ है, मतलब मेमोरी GS बेस्ड को छोड़ के। जीएस को देखो, जीएस में है ना थोड़ा मतलब घुमा, वो तो है ही से 10-12 क्वेश्चन तो घुमा के देंगे ही सही। ये किस्मत के ऊपर, अगर पढ़ी हुई आ गई तो ठीक है। मैंने बहुत पढ़ी थी जीएस, लेकिन मेरे किस्मत में कितना attempt हुआ? 10 जीएस में 10 बहुत है। और अंकित 65। सर बोलते 8 बहुत है।
हाँ मेरे 10 हो गए हैं और मैथ्स में तो मेरे 17 हुए हैं, क्योंकि वो 3 थोड़े घुमाने वाले थे। उसके बाद में मैथ्स रीजनिंग में 19 हुए, हिंदी में भी 19 हुए। और रीजनिंग उसमें हिंदी में चंदन का कुछ पूछा था, पर्यायवाची, तो उसमें कन्फ्यूजन था, बाकी वो सारे कर दिए। और हिंदी में अपने जो संज्ञा सर्वनाम वाले बच्चे कहाँ से पढ़ के आए, बच्चे पूछ रहे थे कमेंट में। उनकी वो रोजगार वित्त संघ की नवीन सर की जो आई वो है संख्या से अव्यय, कि वो क्लास देख लो, सारे बैठ जाएंगे। और अच्छा जो पेपर तो, लेकिन अगर आप आपने टाइम में नहीं करा ना, पहले आप है ना जो आ रहे ना वो फटाफट स्किप करो और बस। हाँ अगर आप स्किप करोगे तभी मतलब करोगे तो तभी ही अटेम्प्ट कर होगा। पाओगे। मेरे पास तो 2 मिनट बच गए थे, लेकिन है ना वो जो कैलकुलेशन ज़्यादा हो रही थी तो मैंने 3 बाद में ही रखे थे। मैं टाइम मिलेगा तो ठीक है, या फिर 65 ही सही है, ठीक है इतने ही बहुत। मतलब एक्यूरेसी 100% है। 2-3 बस क्वेश्चन एक में डाउट है, वो भी हरित क्रांति वाला आत्मनिर्भरता, वैसे मेरे को लग रहा है वो सही है, बाकी सारी चलो ठीक है। देखो 100% एक्यूरेसी किसी की नहीं होती है। मैंने तो सबसे मैंने कुछ भी नहीं करी। तो आपसे पता कि अभी बहुत बच्चों को डर लगेगा, क्योंकि सब बोलते हैं मैं 70-75 वालों से डर नहीं लगता है, 60 नहीं, मैं तो मानती नहीं हूँ कि आप 70-75 करके आ रहे हो, बिल्कुल सही है, क्योंकि टाइम का भी तो खेल है ना। खेल है कि जीएस आप इतनी वो घुमा फिरा के पूछो, मैथ्स से भी मतलब कि आपने अगर पहले तैयारी, मतलब मेरे तो मैथ्स से क्वेश्चन ऐसा है जो मैंने मतलब सोल्व किया ना, वो के वो बस डिजिट चेंज थी, मतलब तो मेरे को तो 1 मिनट के सोचने का भी वो नहीं हुआ, फटाफट डिजिट रखना है और सॉल्यूशन आ गया फटाफट। तो उज्जैन के रिव्यू में पहली बार कोई रिव्यू मिले है कि भैया जी ने अच्छे से और है ना, रिव्यू दिया है? रीजनिंग में ऐसा करना है, पूरा सोल्व नहीं करना है, बस 1 लेटर 2-3 लेटर देख लो पीछे से, अगर सेम हो रहा है क्लिक करो, हटो, इतना मत आगे तक मत ले जाओ उसको। चलो ठीक है। और सीरीज से थे 2 क्वेश्चन हाँ जो मतलब बन गए थे आराम से। हाँ। मतलब फंसाने वाला ऐसा कुछ नहीं है कि सिर्फ हार्ड हो। हाँ शिफ्ट नॉर्मल थी, बस जीएस को छोड़ के। जीएस में GS का मतलब छोड़ 10 है, आप जीएस पे ध्यान कम देके मैथ्स रीजनिंग उस पे हिंदी पे ज्यादा करोगे तो ज्यादा अच्छा होगा। ज़्यादा अच्छा है। चलो ठीक है। और ऐसा रिव्यू शायद है आप लोगों को किसी ने दिया हो। मैं आपका रोज देखती हूँ, अरे कल भी देखा था। चलो ठीक है, थैंक यू। और मिलते हैं फिर अब नेक्स्ट ट्रिप में इसी के साथ ही। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।